दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हफ्ते भर से महाराष्ट्र में चल रहा सियासी संकट और गहराता जा रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और मुसीबतें तब और भी ज्यादा बढ़ गईं जब शिंदे गुट इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। तमाम सियासी बवाल के बीच अब दो अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी सरकार बचा पाएंगे, और दूसरा ये कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचा पाएंगे, और साथ ही क्या अब भी उद्धव ठाकरे के पास अपनी सरकार और पार्टी को बचाने का कोई रास्ता बचा है या नहीं। शिवसेना के भरोसेमंद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में पूरी पार्टी को संकट में डाल दिया है। पार्टी के कुल 56 विधायकों में से लगभग 38 विधायकों ने बगावत कर दी है और शिंदे गुट के साथ जा मिले हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री आवास छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे फिर से सीएम आवास में वापस आएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर महाराष्ट्र हर पार्टी के लिए अहम क्यों है और इस राज्य की राष्ट्रीय राजनीति में क्या अहमियत है। दरअसल महाराष्ट्र में कई बड़े उद्योग मौजूद हैं। यहाँ शेयर बाजार है, फिल्म इंडस्ट्री है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। इन तमाम वजहों से महाराष्ट्र की सियासी सत्ता पर कब्जा करना हर पार्टी की चाहत होती है। 2019 में चुनावों के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसा ही एक सियासी दंगल चला था, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र में मौजूद तमाम कारोबार और औद्योगिक गतिविधियों की वजह से ये राज्य देश का सबसे अमीर राज्य है। और हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को काफी ताकतवर मुख्यमंत्री माना जाता है। मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की सारी ताकत उनके हाथों से निकलती जा रही है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ बागी विधायकों ने ना तो अब तक शिवसेना से अपना इस्तीफा दिया है, ना ही किसी और पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोई बात कही है। हालांकि शिंदे गुट ने खुद को नई शिवसेना बताया है और अपने गुट को शिवसेना बाला साहेब का नाम भी दे दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और उनके साथ शिव सैनिकों ने भी इस पर काफी विरोध जताया था। अब इतने हंगामे के बाद भी क्या उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बचा पाएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता मिल जाएगी और वो नए मुख्यमंत्री होंगे? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? आइए जानते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में क्या कुछ हो सकता है। शिंदे गुट स्पीकर के पास बहुमत साबित करके विधानसभा में खुद को असल शिवसेना साबित कर सकता है। शिंदे गुट किसी और पार्टी से मिलकर राज्य में सरकार बना सकता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल एकनाथ शिंदे गुट के महाविकास अघाड़ी सरकार से अपना सपोर्ट वापस लेने के बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए भी बोल सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर सिर्फ एक ये रास्ता नजर आ रहा है कि अगर शिंदे गुट के विधायक किसी और पार्टी के साथ नहीं मिलते और बहुमत साबित करने में नाकाम रहते हैं तो बागी विधायकों को सदन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार गिरती है तो नए स्पीकर की नियुक्ति के बाद विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। हालांकि शिवसेना के बागी विधायकों के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है। 2004 में संविधान संशोधन के बाद अब मौजूदा विधानसभा भंग होने तक या नए चुनाव होने तक वो अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं। अब बागी विधायकों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो शिवसेना में वापस लौट आएं या बीजेपी या मनसे में विलय कर ले। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।